फायर एंड आइस, उसमें क्या है भाई? बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब? क्या कह रहे हैं? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आग से तबाह होगी। ये दुनिया अगर तबाह होगी किससे? आग से। कुछ कहते हैं कि बर्फ से तबाह होगी। अब यहां आग और बर्फ का मतलब क्या है? फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। उनका कहना है कि जितना मैंने देखा और जाना है, जितनी मेरी समझ है, मेरे हिसाब से मैं उनका साथ देता हूं जो कहते हैं कि फायर से ये दुनिया तबाह होगी। ठीक है, फायर मतलब आग से, यानी आग बड़ी खतरनाक है। फिर आगे क्या कह रही है? बट इफ इट हैड टू पेरिश, पेरिश का मतलब होता है बर्बाद होना, पेरिश का मतलब भी डिस्ट्रॉय होना, बर्बाद होना। अगर इसे दो बार, ट्वाइस मतलब दो बार बर्बाद होना हो, दो बार दुनिया को तबाह करना हो अगर हमें, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, तो मैं जानता हूं कि इतनी नफरत है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो भाई आइस भी ऐसी काफी है कि ये बर्फ भी इस दुनिया को तबाह कर सकती है। अब यहां बर्फ का मतलब बर्फ नहीं है, आग का मतलब आग नहीं है। क्या है बर्फ और आग का मतलब? वो देख लेते हैं। बर्फ और आग का मतलब है यहां पे हेट, लोगों में नफरत बहुत है। वो क्या है? ग्रीड, लोगों में लालच बहुत है। लोगों में रेज, गुस्सा बहुत है। लोगों में इनडिफरेंस है, यानी किसी को किसी के दर्द की कोई परवाह नहीं है। लोगों में और क्या है? लोगों में क्रूलिटी बहुत है। लोगों में ब्रुटैलिटी, निर्दयता बहुत है। तो ये सारी चीजें काफी हैं इस दुनिया को तबाह करने के लिए। क्या समझ में आया मेरा बच्चा? इसका जिस्ट ये निकलता है कि आपके एग्जाम में यही पूछेगा कि फायर का मतलब क्या है, आइस का मतलब क्या है, या जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाहते हैं कि आइस एंड फायर से तबाह हो सकती है, यानी कैसे हो सकती है। तो मेरा बच्चा, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया हुआ है? मैंने तुम्हारे लिए अलग से लिख दिया फायर एंड आइस का मतलब। अब यहां पे फायर का मतलब क्या है, आग का मतलब, आग तो एक सिंबल है, सिंबल दिखाया गया है, लेकिन असली उसका मीनिंग जो हमारा राइटर है उसका क्या कहना है, पोइट क्या कह रहा है कि जो एवेरेस्ट, एवेरेस्ट का मतलब भी लोभ, लालच, उसको लिए इसके लिए इस्तेमाल हुआ है। हमारी जो ख्वाहिशें, इच्छाएं हैं, कोई कंट्री दूसरी कंट्री से युद्ध में क्यों लगी हुई है? क्योंकि उसको लालच है, उसको हवस है कि मैं ही ताकतवर बन जाऊं। लस्ट है, एंगर, गुस्सा है, नफरतें हैं, आपस में लड़ रहे हैं। क्रूलिटी है, निर्दयता है, बच्चों को मार रहे हैं, मासूम बच्चों को मार देते हैं, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। हेट, एक दूसरे के लिए नफरत है, नहीं मैं तुझसे ज्यादा अच्छा हूं, तू मुझसे ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। लोगों में नफरतें बहुत है। रेज, गुस्सा है, वायलेंस है, मार रहे हैं, काट रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। इससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। वर्ल्ड वॉर हुआ था, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और अब भी देखा जाए वर्ल्ड वॉर ही हुआ है। हर जगह तो कंट्रीज लड़ रही हैं, तो वो सब क्या है? फायर है। आइस का मतलब क्या? इंडिफरेंस, ऐसी चीज जो सामने से नजर नहीं आ रही, शांत तरीके से है। इंडिफरेंस मतलब किसी को किसी के दुख की नहीं पड़ी हुई है, जिसके अंदर इमोशनल किसी के लिए फीलिंग ही नहीं है कि हाँ कोई दर्द में है तो उसका कोई भला सोचे, ना ना ना। और क्या कोल्डनेस है, लोग ठंडे हैं, मन में ना, मन में नफरत रख के बैठे हैं। किसी के दर्द का किसी के पास कोई इलाज नहीं है, कोई कोशिश भी नहीं करता हेल्प करने की। ग्रीड है, लालच है लोगों के मन में, ऐसा लालच जो छुपा हुआ लालच है। तो ये भी काफी है, ये भी काफी है कि हमारी पूरी दुनिया बर्बाद की जा सकती है, तबाह की जा सकती है आइस से भी। अब एग्जाम में क्या होता है मेरा बच्चा? अब एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि बताओ फायर किसको डिनोट करती है और आइस किसको डिनोट करती है। तो ये सारे वर्ड्स तो मैंने लिख दिए तुम्हारे लिए, तुम्हें समझ में भी आ गया है। ठीक है, जब बहुत ज्यादा जाहिरी तौर पे यानी डायरेक्ट वायलेंस, काटने मारने की बात है, गुस्से की बात है, जो दिख रहा है, जो विजिबल है, उसे तो फायर मान लिया गया, उसे तो फायर मान लिया गया। ठीक है, लेकिन जो दिख नहीं रहा, शांत तरीके से, उसको आइस माना गया। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें आइस में आ जाती हैं। बट एग्जाम में जो सीबीएसई ने तुम्हारे लिए करवा रखा है, उसने जो हेट है उसको फायर में दिखाया है। फायर का मतलब हेट दिखाया है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स और बुक्स में क्या लिखा हुआ मिलेगा कि भाई जो आइस है वो हेट है, वो हेट है। अब यहां पर बन जाता है बच्चों को डाउट। मैं तुमसे कह रहा हूं बिल्कुल बेझिझक होके, तुम ये जो फायर है, फायर को ही हेट में दिखाना। फायर का मतलब हेट दिखाना, आइस का मतलब हेट मत दिखाना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सीबीएसई का जो खुद का मटेरियल है उसने हेट को फायर से डिनोट किया है। ठीक है, तो उसने हेट में फायर डाला है, तो ये हमें याद रखना है। आ जाते हैं दोस्तों, अब इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें और कुछ है ही नहीं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब बस इतना ही कहना चाहते थे। आ जाते हैं, क्या कहना चाहते थे, जल्दी से देखते हैं। दिस वर्ल्ड विल एंड इन टू पॉसिबल वेज। एक तो क्या है हमारा फायर, और दूसरा क्या है हमारी आइस। हेट्रेड, जेलेसी, इंडिफरेंसेस, ग्रजेस हैं, लोगों के मन में जलन है, वो सारी चीजें क्या है? हमारी फायर एंड आइस है। पोइट फेवर्स डिस्ट्रक्शन बाय फायर। पोइट क्या फेवर करता है कि जो डिस्ट्रक्शन, ये तबाही होगी, वो किससे होगी? बाय फायर। एक बार एक कमेंट में सब एक साथ लिख दो, यहां लिखोगे बच्चे, यहां याद हो जाएगा, यहां लिखा जाएगा कि पोइट फेवर डिस्ट्रक्शन बाय
fire. If earth was to end twice, ice would be as good as fire. ये तो हमने पढ़ ही लिया. If we don't control emotions, we will be on the verge of self destruction. वर्ज का मतलब होता है कि मुहाने पर खड़े हो जाएंगे, हम उसके किनारे पे खड़े हो जाएंगे. किसके? सेल्फ डिस्ट्रक्शन के, कि हम हमारी दुनिया को खुद ही बर्बाद कर लेंगे अगर हमने ये सारी चीजें ना छोड़ी. इज इट क्लियर? मेरा बच्चा, इसमें मेनली यही क्वेश्चन बनेगा. पोइट किसको फेवर कर रहा है और फायर किसको डिनोट कर रहा है, आइस किसको डिनोट कर रही है. तो ये सब कुछ अब हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है. ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पोएम की तरफ. दोस्तों अब इसके पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं. एलिट्रेशन कौन सा ऐसा अक्षर है जो बार बार इस्तेमाल हुआ है? सम से, दोनों में सा सा था तो शुरुआत में ही एक ही अक्षर यूज हुआ, तो ये क्या एलिट्रेशन हो गया? सा सा. ऐसे वर्ल्ड विल तो वाह वाह हो गया. ऐसे फेवर्स फायर तो फा फा हो गया. ये एलिट्रेशन थे. सिंबलिज्म आपको पता है, फायर एंड आइस, इसमें सिंबल है किस चीज का, वो सिंबल हमने सुन लिए, देख लिए. इमेजरी, फायर एंड आइस की इमेजरी का मतलब ऐसी चीज जो तुम्हारे दिमाग में एक इमेज किसी की बना दे, तो वो क्या हो गई? इमेजरी हो गई. मेटाफर, मेटाफर क्या है कि भाई मेटाफोरिकल मीनिंग है, इसका मीनिंग असल कुछ और है और निकल कुछ और रहा हो, उसका रियल मीनिंग वो मेटाफर होता है. राइम इसकी ए बी है. बहुत आसान सा था, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछने जाने वाला.